आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास की 35वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज इस कथा पूरी प्रकार से यहाँ पर समापन हो जाएगा कार्तिक महीने का, और आपको हमने पूरी कथा विस्तार से सुनाई है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, अतः वह तिथि दान और उपवास करने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्र विधि से तुलसी के विवाह को उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान यानी 1 तोले सोने की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावें, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बना लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावें। पुनः पुरुषोक्त के मंत्रों द्वारा 16 प्रकार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यावाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से ढक दें। उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव, अर्चयास्मि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसी, सर्व काम प्रभु भव। यानी भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3-3 बार अर्घ्यपाद्य और बिस्तर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमन पद का 3 बार उच्चारण करके यानी आचमनी पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करवाएं। इसके बाद कांस्य के पात्र में दधि, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें। वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरि द्रालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है 12 मंत्र। फिर होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम
की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो आपके प्रसाद से पूर्ण हो, यानी कि वह पूर्ण हो जाए। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देव देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाएगा, मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसको मनवांछित फल प्राप्त होएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। अब इस कथा यहीं पर इसके समापन हो गया है और हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आपका मंगल हो, आप हमेशा सकुशल रहें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमः परमात्मने।